नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णेंद्र पांडे जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर क्लास 10th यूपी बोर्ड की इंग्लिश प्रोज पहले चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आप सब ध्यान से पढ़िए और बुक खोलकर पढ़िए, और जो आपको समझ में ना आए वो हमको प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ाया था, अब आगे हम यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं। सब लोग बुक अपनी खोल लीजिए, और या ना बुक खोलिए, हमारा देखते जाइए। चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। युधिष्ठिरा proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. Yudhishthira proceeded in direction his brothers had taken. युधिष्ठिरा अपने भाइयों की दिशा की ओर चलता गया। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रोन ट्रैक्स, और चलते हुए वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर, मतलब जंगली भालू और धब्बेदार हिरन और जंगली पक्षियाँ जहाँ रहते हैं उस रास्तों से निकलते हुए। ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, वह एक सुंदर हरे घास के मैदान के पास पहुंचा या आ गया। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो एक स्वच्छ पानी के तालाब के किनारे चारों ओर था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, किंतु उसने देखा कि उसके भाई सभी वहाँ लेटे हुए हैं, जैसे फ्लैग पोल्स मीन्स झंडे वाला डंडा जो होता है उसकी तरह। उसने देखा कि उसके भाई सभी लेटे हुए हैं जैसे झंडे का कोई डंडा पड़ा हुआ हो। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, रिस्ट्रेन मतलब अपने दुख से बाहर नहीं, ग्रीफ मीन्स दुख, रिस्ट्रेन मीन्स मतलब बाहर। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वो अपने दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उसने उठाया उनके गले को, उनके सर को। वॉइस मीन्स कंठ होता है, वॉइस मीन्स आवाज़ भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस है वॉइस का मतलब है कि कंठ। उसने उनके गले को उठाया और रोया, मतलब विलाप किया। वेप्ट मीन्स रोना। आगे बढ़ते हैं। ही टच्ड द फेस भीमा एंड अर्जुना एज दे ले सो स्टिल, उसने टच किया मतलब छुआ उनके चेहरे को। फेस मीन्स चेहरा ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उसने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल, वो तब भी लेटे ही रहे। साइलेंट एंड मौन, वो चुप हो गया और शोक में डूब गया। ये थोड़ा सा यहाँ पर साफ प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पर वाज दिस लिखा हुआ है। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर होप्स, क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत हो गया। होप्स मीन्स प्रतिज्ञा, ऑल मीन्स सभी, आवर मीन्स हमारी। क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत हो गया। जस्ट व्हेन योर एग्जाइल इट is about to end, just when our exile is about to end, अभी अभी तो हमारा वनवास खत्म हुआ, देश निकाला खत्म हुआ। युधिष्ठिर को अज्ञातवास मिला था, आपने सभी ने महाभारत तो देखी ही होगी, उसी समय की ये कहानी है। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अभी अभी हमारा तो वनवास खत्म हुआ। एग्जाइल मीन्स वनवास। यू हैव बीन टेकन अवे, एक सेकेंड,
इवन, ये इवन लिखा हुआ है किनारे, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, भगवान भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में छोड़ दिया। फॉरसेकन मीन्स छोड़ना। द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य, भगवान भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में छोड़ दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। As he looked at their mighty limbs now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool. As he looked, जैसे वह देखा, their mighty limbs, उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं, बाहुबली भुजाएं, माइटली मीन्स पराक्रमी, बाहुबली, लिम्स मीन्स भुजाएं, नाउ सो हेल्पलेस, वो अब असहाय हैं, हेल्पलेस हैं। ही सैडली वंडर्ड, वह दुखी और आश्चर्य हुआ, आश्चर्यचकित रह गया। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कौन हो सकता है जो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर हो गया और इन्हें मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, उसका सारा वंश तालाब के किनारे पड़ा हुआ, ड्राउन टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और प्यास से व्याकुल, प्यास मतलब ओवरपावरिंग, अत्यधिक प्यास से व्याकुल तालाब पानी के किनारे उसका पूरा वंश पड़ा हुआ, पूरा परिवार पड़ा हुआ। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वन, एक बार आवाज़ ने सबको वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी। फिर से युधिष्ठिर भी जब प्यासा हुआ, सोचा कि मैं जाके पानी पी लूँ, तो फिर जो ना दिखाई देने वाली वॉइस थी, आवाज़ थी यक्ष की, उसने युधिष्ठिर को वार्न किया, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई, डाइड मतलब मर गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया बिना मेरे क्वेश्चंस का जवाब दिए। डू नॉट फॉलो देम, उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया, मेरी बात का कहना नहीं माना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले तुम मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो, उसके बाद ही तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये पूल मेरे अधिकार में है, ये मतलब तालाब मेरे अधिकार में है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर and the words than the words of a yaksha and guessed what had happened to his brothers. It did not take युधिष्ठिर a moment, इसे समझने में युधिष्ठिर को ज़्यादा समय नहीं लगा। वह समझ गया कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ, वो समझ गया उसके भाइयों के साथ क्या हुआ। What had happened to his brothers, यक्ष and guessed, उसने अंदाज़ा लगाया। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. It took him no time to see a possible way to bringing them back to life. वो समझ गया कि आसान नहीं है अपने भाइयों की ज़िंदगी को वापस लाना। He said टू द बॉडीलेस वॉइस, उसने कहा उस आवाज़ से जो अदृश्य थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, उससे कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछें। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, कल इसके आगे से क्लास शुरू की जाएगी। आपको समझ आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जहां समझ में नहीं आया है। हम आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे जहां आपको समझ में नहीं आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें और अपनी
अंग्रेजी को मजबूत करें और अपना चैप्टर तैयार करें। धन्यवाद।